हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। ये मॉडल पेपर 2024-25 या आने वाले सत्र में बहुत ही मोस्ट होने वाला है। पेपर है पॉलिटिकल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं पूर्णांक 75 अंक का है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरी, जिसमें किसी पेपर में अति लघु उत्तरी में 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और किसी में 10, और लघु उत्तरी क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के बारे में हम जानेंगे धर्म क्या होता है। धर्म, इतिहास में कहीं कहीं धर्म को धम्म भी लिख करके पेपर में आता है, और धम्म का मतलब भी धर्म ही होता है। बहुत सारे लेखकों, राजनीतिज्ञों और विद्वानों द्वारा धर्म की अलग अलग बहुत सारे परिभाषाएं, बहुत लोगों के अनुसार अलग अलग मतभेद हैं। अपनी समझ में धर्म क्या है? धर्म सांस्कृतिक प्रणालियों, विश्वास प्रणालियों और विश्व दृष्टिकोणों का एक संग्रह है जो मानवता को आध्यात्मिकता और कभी कभी नैतिक मूल्यों से जोड़ता है। कई धर्मों में आख्यान, प्रतीक, परंपराएं और पवित्र इतिहास है जिनका उद्देश्य जीवन को अर्थ देना या जीवन या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। धर्म का सही अर्थ होता है धारण करना, जो धारण करने लायक हो। अगला प्रश्न है नीति शास्त्र से अभिप्राय या नीति शास्त्र का तात्पर्य। एक समाज के अपने नैतिक मानदंडों, कमानवीय कार्यों में नीति शास्त्र की अवधारणा और सिद्धांत निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र का मानक सेट अपने लोगों के व्यवहार, निर्णयों और कार्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सिद्धांतों और आदर्शों का संरक्षण भी इसका एक हिस्सा है। यानी कि नीति शास्त्र में समाज में रहने वाले लोगों को दैनिक जीवन में दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए किसी के भी साथ अमानवीय व्यवहार ना हो या ना करें, इसके लिए कानून बनाया गया जो निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र का मानक सेट अपने लोगों के व्यवहार, निर्णयों और कार्यों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, जो आदर्शों का भी सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यह प्रश्न आ जाता है 1857 की क्रांति।
1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 90 वर्षों तक चला। 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख सेना नायक दुगवा नरेश, मंगल पांडे, धन सिंह कोतवाल, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहेब, मिर्जा मुगल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल। प्रधान सेनापति भारत जॉर्ज एन सोन, मई 1857 से सर पैट्रिक ग्रांट, कॉलोनी कैंपबेल, अगस्त 1857 से जंग बहादुर आदि प्रमुख भारतीय सेना नायक रहे। अगला क्वेश्चन है डी नंबर, द्वैध शासन। द्वैध शासन, जब 2 शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। प्रायः देखा गया है कि शासक अपने पद को आजीवन ग्रहण किया रहता है तथा वो इसे अपने पुत्र या सगे संबंधियों को सुपुर्द करता है। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। उदाहरण के लिए 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। अतः सत्ता के 2 केंद्र थे। बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकार। इस क्वेश्चन को वीडियो रोक करके कापी में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो लघु उत्तरीय है। लघु उत्तरीय लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना होता है। अगला प्रश्न है, राजधर्म की अवधारणा। राजधर्म राज्य और राजा पर लागू होता है। एक राजा को कैसे राज्य का संचालन और व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजना चाहिते हितम, नात्म प्रिय प्रिय राज्ञा प्रजना तु प्रिय प्रियम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। राजा का अपना प्रिय स्वार्थ कुछ नहीं है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। राजधर्म का अर्थ है राजा का धर्म या राजा का कर्तव्य। राजवर्ग को देश का संचालन कैसे करना है, इस विद्या का नाम ही राजधर्म है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं लघु उत्तरी का। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। कभी कभी पेपर में एक क्वेश्चन बदल करके आ जाता है।
भारत में पुनर्जागरण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या वर्णन करिए या निबंध लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। आंसर में इसी को लिखा जाएगा। क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए इधर उधर घुमा करके पूछा जाता है। यह वो समय था जब भारतवासी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आए और उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के साथ अपने गौरवशाली इतिहास की तुलना की। यह देखकर देश का सुधारवादी और प्रबुद्ध वर्ग सक्रिय हो गया और उसने भारतीय समाज को पुनर्जीवन प्रदान करने का संकल्प लिया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अनुसार सभी व्यक्ति को भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब है कि व्यक्ति को मौखिक, लिखित, मुद्रित, चित्र या अन्य कोई माध्यम से मत प्रकट करने का अधिकार है, जिसमें फिल्म भी शामिल है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 2 के तहत उचित प्रतिबंध के अधीन प्रस्तुत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान का मूल ढांचा क्या है? हमारे संविधान की मूल ढांचा अथवा संरचना या दर्शन संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर आधारित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना या गठन। संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद राज्य का एक अस्थायी सदन है, जिसके सदस्य राज्यसभा की तरह 6 साल के लिए चुने जाते हैं, परंतु सारे सदस्य एक समय पर नहीं चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद हट जाते हैं, परंतु हटे हुए सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है। विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का अंग है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 31 में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त 7वां पश्चिम बंगाल ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है तथा 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अपने यहाँ परिषद को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। अभी भारत की संसद द्वारा स्वीकृति बाकी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 136 के तहत न्यायालय को भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण
ट्रिब्यूनल के फैसले, डिग्री या आदेश के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति है। इसके अलावा न्यायालय के पास अनुच्छेद 229 के तहत अवमानना कॉन्ट्रैक्ट के लिए दंडित करने की शक्ति है। पहला हेडिंग है दोस्तों मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार। आइए दूसरी हेडिंग देखते हैं दोस्तों। दूसरी हेडिंग है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इन दोनों हेडिंगों को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याएं या पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख समस्याएं क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों आंसर, और इसे वीडियो रोक करके कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दीर्घोत्तरी देखते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों आंसर, वीडियो रोक करके कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन कीजिए। आंसर देख सकते हैं दोस्तों, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना और वीडियो रोक करके कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हेडिंग को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केंद्र राज्य संबंध पर एक निबंध लिखिए। आप देख सकते हैं उत्तर दोस्तों, और वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं परीक्षा के लिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू, वेलकम।